आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। वो कह रहे हैं हरियाणा के किसानों को कोई समस्या नहीं है, पंजाब के किसान अपना दर्द बता रहे हैं। जो सुविधा हम किसानों को दे रहे हैं वो पंजाब सरकार किसानों को नहीं दे रही है, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर गुजरात के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बाकी राज्यों से किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, हरियाणा के किसान नहीं है, पंजाब में सरकार। और उसको लेकर वो उन्होंने कहा मनोहर लाल खट्टर ने कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं वो पंजाब सरकार नहीं दे रही है। मुझे इसी पर जरा बात करनी है, क्योंकि जब बार बार हम इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं, सवाल उठाते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या ये किसानों की आवाज है? सबसे बड़ी बात ये है। मैं एक बार जरा संजीव जी आपके पास आऊं, अजीज खान साहब को स्क्रीन पर रखिए जरा। संजीव जी जरा बताइए, जब भगवंत मान पहले कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून बना देंगे, तो क्यों नहीं बनाया अभी तक? हरियाणा को कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली के बाकी जगहों पे कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए शासक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है वो विपक्षी पार्टियों से प्रेरित है। हाँ। तो वार्ता किससे हो रही है? हाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि उनकी मांगे यदि बेहतर सही नहीं है, आप उन्हें उपद्रवी मानने को तैयार हैं, आप लगातार उनके साथ वो एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया पंजाब ने? भगवंत मान की ऑन रिकॉर्ड बाइट है, वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून बना देंगे। अब वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इसके वजह से केंद्र नहीं बना रही है। नहीं क्यों? वो तो खुद डंके की चोट पे जो बात कह रहे थे। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का कानून बना देंगे। फिर जब अगर उनकी सरकार आएगी, वो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर वो किसकी तरफ देखेंगे? कुछ नहीं फिर वो किसकी तरफ देखेंगे? कुछ नहीं, फिर तो किसी की तरफ देखने के लिए बचेगा नहीं। करना है सरकार मांगे मान ले। क्यों नहीं बना रहे? निकाल दो फिर। क्यों नहीं बना रहे? जो वादा किया वो पूरा करेंगे ना, वो वादा नहीं पूरा करेंगे। चीजें नहीं एक साथ चलेंगी। नहीं, कैसे वादा नहीं किया उन्होंने? वादा किया था कि नहीं किया था भगवंत मान ने? राहुल गांधी उन्होंने वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया है सर। इसीलिए मैं कह रही हूँ बातें भी नहीं माननी है। कोई दूसरी वादा किया था कि नहीं किया था? हामी भरे और किसानों को वादा किया था कि नहीं किया था? क्या चाहते हैं? संजीव जी वादा किया था कि नहीं किया था? को यहाँ से जिस जवाब नहीं देंगे, मारी जा रही है, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको पता फंस जाएंगे। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि इन मांगों को मानना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है, वरना सरकार चुनाव के समय हर मांग मान लेती है, आप भी जानते हैं। किसानों को छोड़ दिया जाए? नहीं। क्या किया जाए किसानों? ये पूछा, ये बोला था कि नहीं बोला था, ये तो बता दीजिए। तो इसके वजह से केंद्र नहीं बात मान रही है क्या? इसके वजह से कीले ठुकवा रहे हैं, आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप फंस रहे हैं। अजीज खान साहब माफी के साथ आ रही हूं, करने की बात कर रही है, ये अत्याचार करने की बात कर रही है। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बार बार कहा जा रहा है वहां पर तो एक पार्टी है, अब बार बार आप लोग चौधरी साहब की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, उनकी जो विरासत वाली पार्टी है वो तो अब एनडीए के खेमे में चली गई है। यानी किसानों का प्रतिनिधित्व करके जिसकी आप बात करते थे वो पार्टी भी अब एनडीए में है, वो आपके साथ नहीं है। अब मुझे वो पार्टी जब एनडीए में जाती है, अब सवाल मैं पूछ रही हूं कि किसानों का हित कौन बता रहा है? क्या यह मामला राजनीतिक नहीं हो गया है? देखिए सुचित्रा जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो सरकार आज सत्ता में है जिसने वायदा किया था। आप खुद समझिए कि 2011 में जो एमएसपी गारंटी समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे माननीय मोदी जी। उन्होंने वायदा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी लागू करेंगे। आज प्रधानमंत्री हैं, अब आप किस बात को समझिए। हम कहना चाह रहे, देखिए सरकारें कैसे बेनकाब होती है कि ये किसानी, पानी और जवानी, ये देखिए तीनों पार्ट है, इसको कैसे सम्मान किया जाए, इसको अपमानित किया जाए। इस बात को आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, ये वही बीजेपी है जो बड़े बड़े दावे करती थी साहब फौजियों के लिए, किसानों के लिए। आज क्या हो रहा है? अब एक आंकड़ा ले लें, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं, और स्वामीनाथन आयोग और तमाम मुद्दे हैं कि 2006 में उसने सिफारिश किया और 2007 में कांग्रेस ने कहा हम उसे लागू करेंगे, लेकिन बीच में मोदी जी ने चुनावी वायदा किया कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसे पूरी तरह से लागू करेंगे। वो एक अलग पार्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। अब एक मोटा मोटा आंकड़ा समझ लें, हम यहाँ राजनीतिक बात आज करना नहीं चाहते। किसानों का इनकम आप देखें 1950 से लेकर के अब तक रिसेंटली केवल और केवल 21 गुना बढ़ा है। ये बड़ी विडंबना है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों को देख ले, 180 गुना बढ़ा है। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? आप कहते एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट। क्या सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती? क्या सरकार उसकी मदद नहीं कर सकती? हमारे देश का तमाम पैसा
लोग विदेशों में लेकर भाग जाते हैं। अगर वो पैसा जो मेरा अन्नदाता है अगर उसके सपोर्ट में खर्च हो जाए। देखिए आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? अजीज खान साहब देखिए, जितने भी लोग बैठे हुए हैं राजनीति की समझ रखते हैं। हम किसान खुद हैं। अजीज खान साहब, जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन पर हैं वो राजनीति की समझ रखते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझते होंगे कि चुनाव के समय जो भी मांग, हर्षवर्धन जी, कोई भी मांग ऐसी हो जो सरकार पूरी कर सकती है तो वो पूरी करेगी। ये हमने सरकार दर सरकार देखा है। लेकिन इस मांग को लेकर आखिर सरकार इसको पूरा करने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही है? कुछ तो वजह होगी। मैं वजह इसीलिए आंकड़ों में बता रही हूं। अगर भगवंत मान कहते हैं कि वो देंगे, उन्होंने नहीं किया, ये कानून नहीं बनाया पंजाब में आने के बाद, तो क्या गारंटी है राहुल गांधी भी वही करेंगे? हालांकि मैं फिर कह रही हूं उनकी सरकार बनेगी, इसे ही लेकर पहले सवाल है। हर्षवर्धन सुचेता जी, मुझे बात ही नहीं करनी। अच्छा ठीक है, कंप्लीट। अच्छा वो बोलना चाह रहे हैं, पहले कंप्लीट कर लीजिए। अजीज जी डॉक्टर साहब कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बोलिए। इतने लंबे टाइम के बाद मौका दिया तो मुझे कुछ कहने नहीं, बोलिए सर, नाराज नहीं। एक देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था, मैं आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं खुद किसान हूं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा देखेंगे, हजारों किसान ने आत्महत्या कर लिया। आप खुद बताइए, आत्महत्या किस वजह से आदमी करता है, कितनी मजबूरियों में आत्महत्या करता है। हाँ। आप इसको अंदाजा लगाइए, इसका अंदाजा है लोगों को। आज किसान जिस तरह बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है, पिछली बार जिस तरह प्रदर्शन किया, 750 किसान शहीद हो गया। आसानी से कोई शहीद होना चाहता है? क्या कोई प्रदर्शन आसान काम है जिसपे पानियों का बौछार फेंका जाए, कील कांटे लगा दिए जाए, मारा जाए, काटा जाए? यकीनन दर्द है किसानों के अंदर। आखिर ये जो निकम्मी सरकार है, बेदर्द सरकार है, क्या किसानों की आवाज को नहीं सुन पा रही है? क्या किसानों के दर्द को नहीं? भाई अजीज खान साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक यूपीए की सरकार थी, उन्होंने उनके समय ये रिपोर्ट भी आई, उन्होंने इसे लागू भी नहीं किया। केवी टॉमस ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं फिर उसी सवाल पर आ रही हूं। कोई भी सरकार इसे लागू करेगी चुनाव के समय पे, अगर नहीं कर पा रही है तो वो क्या देश के लिए सही नहीं है? मैंने पहले भी कहा 47 लाख करोड़ का बजट है। क्या करें? रक्षा बजट घटा दें? क्या करें? टैक्सेस का मार दे दें लोगों पर? कैसे करेंगे इस मांग को पूरी? सुचेता जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसी के बीच बोला नहीं। हाँ, 2-3 छोटी बातें। सबसे पहले तो कृष्णवीर चौधरी जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि यूपीए के समय से करीब 4 गुना ज्यादा खरीद एमएसपी पर ये सरकार कर चुकी। ठीक है, 4 गुना ज्यादा करीब। लेकिन इससे आगे की बात, अजीज साहब सोचिए, टीवी पर बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि 2006 में रिपोर्ट आई थी, 7 में यूपीए लागू करती, लेकिन मोदी जी ने वादा कर दिया। कमाल कर रहे हैं। 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। कम से कम बोलते वक्त कुछ तो सोचना चाहिए राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर। फिर मास्टर शिवराज की बात अद्भुत है, कह रहे हैं कि सोना उतने का मिलता था, गेहूं इतने का मिलता था, हमारा कर्जा वापस कर दो। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ये एमएसपी की व्यवस्था लगातार चली आ रही, ये व्यवस्था ही खराब है। इसीलिए नौकरी करने वाले, उद्योग करने वाले दूसरे लोग बढ़ते चले गए और एमएसपी के चक्कर में कुछ किसान नेताओं की दुकानदारी, गिरोहबंदी, ठेकेदारी चलती रही और किसानों को आप अराजक बनाते रहे। उनके घर के बच्चों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको आप बॉर्डर पर खड़ा करके किसानों के जो पुलिस वाले बच्चे हैं उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आप लगातार इस तरह की अराजकता को और कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, ये सब